पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, जिसके लिए लिखा जाता है ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद, ये वो लोग हैं जिनके साथ उड़ा जाना चाहिए, ये खुद उड़ जा रहे हैं। तभी तो सुर्खी बनती है कि एक एयर होस्टेस पाकिस्तान से गई तो थी कनाडा, लेकिन अपनी ड्रेस के साथ एक प्यारा सा नोट लिख करके चली गई, थैंक यू PIA, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, जिनके साथ उड़ना एक सौभाग्य की बात है। अच्छा, बाय द वे, ये जो पंक्ति नीचे लिखी है ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद, ये जॉन F कैनेडी की धर्मपत्नी ने दी थी, अमेरिका वाले 1960s के दौर में दी थी। ये वो लाइन है जिसे पाकिस्तानी अपने दिल से लगा के बैठे हैं कि हमारे साथ उड़ना सौभाग्य है। वो बात दूसरी है कि ये तो हवा में कोई एयरपोर्ट नहीं है, अदरवाइज दुनिया के ना जाने कितने देश इन्हें हवा में ही लैंड करा के साइड में रख लेते कि तुम्हें उड़ने का अधिकार नहीं है। खैर, फिलहाल मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा यह है, थैंक यू PIA करके जो नोट मिला है वो फिलहाल दुनिया की अखबारों की सुर्खियां बना हुआ है। सुर्खियों में कारण खोजा गया। कारण पता चला कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की एक एयर होस्टेस सोमवार को कनाडा से अचानक गायब हो गई। एयर होस्टेस का नाम मरियम रजा बताया जा रहा है। यह इस्लामाबाद से PIA की फ्लाइट PK 782 में बैठी थी, ड्यूटी के दौरान बैठी थी, लेकिन होटल के कमरे में जब तलाशी ली गई तो उनकी ड्रेस के साथ थैंक यू PIA लिखा हुआ मिला था। मंगलवार को कनाडा लैंड होने के बाद से ही पता चला कि टोरंटो के जिस होटल में मैडम को रुकवाया गया था, ऐसा होता है कि एयरलाइंस का जब स्टाफ किसी शहर में जाकर लैंड करता है तो उन्हें हवाई जहाज में ही नहीं सोना होता है, एयरपोर्ट के बाहर ही होटल्स होती हैं जहां एयर क्रू को रोका जाता है। क्रू अपने ड्रेस को चेंज करके वहीं पर एक प्यारा सा नोट रख करके मरियम रजा गायब हो जाती हैं। मरियम गायब हुई सो हुई, दुनिया ने इनकी फिरकी लेना शुरू कर दिया। याना मीर, जो हाल ही में कश्मीर के साथ कश्मीर के पक्ष को भारत के बाहर रखते हुए तारीफ पाई है, उन्होंने अपना ट्वीट रखते हुए कहा, अब तक 7 लोग अभी तक बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं। 7 एयरक्राफ्ट के एयरलाइंस के क्रू मेंबर्स अभी तक ऐसा करके कनाडा में जा चुके हैं। अब इनके बारे में कैसे पुष्टि हुई कि यह खबर सही है या गलत है? ऐसी स्थिति में हम खुद डॉन के समाचार देखने पहुंच गए। ये डॉन वही समाचार है जो अपने आप को रियल में DON समझता है, पाकिस्तानी अखबार है। लिखा बड़े इज्जत से था, लेकिन इज्जत में खुद की बेइज्जती करा लिया। लिखा अनदर PIA कैबिन क्रू। कैबिन क्रू एयर होस्टेस मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। इन्होंने लिखा अनदर PIA कैबिन क्रू, यानी कि इनका एक और उड़ गया है। ऐसी स्थिति में हवा से ही हवा में पार करा देने वाला पाकिस्तान, हम तलाशने निकले कि यह PIA शब्द यहां पर क्यों लिखा गया है। तर्ज की तलाशे तो हमें 25 जनवरी की एक और खबर निकल कर आई, जिसमें यरूशलम पोस्ट में लिखा हुआ था, पाकिस्तानी नेशनल एयरलाइंस फेसेस क्राइसिस एट येट अनदर फ्लाइट अटेंडेंट वेनिस्ड इनटू कनाडा। एक और गायब हो गया। ये 25 जनवरी, हमने कहा इन्होंने यहां अनदर लिखा है, दूसरा, यानी कि कोई एक पहले हुआ होगा। हम एक तलाशते हुए खबरों में पहुंचे, जनवरी 25 की खबर मिली कि एक पाकिस्तानी पहले गया, लेकिन यहां पर भी खबर के अंदर अनदर था। हमने कहा यार ये अनदर का प्रयोग ज्यादा अनदर करने में हो रहा है। खोजते खोजते और सुर्खियां देखते हुए निकले तो यहां पर साहब दिसंबर 5 की खबर निकल आई। दिसंबर 5 की खबर खोजे तो फ्लाइट अटेंडेंट पाकिस्तान कीप स्किपिंग आउट रिटर्न ट्रिप आफ्टर अराइविंग इन टोरंटो। तलाशते हुए जब निकले तो पता चला कि 2023 में 7 कैबिन क्रू पाकिस्तान से उड़कर के कनाडा गए तो थे, लेकिन लौट कर नहीं आए। तलाशे तो सुर्खियों की भरमार निकली। कई सुर्खियां पाकिस्तान के अखबारों की भी थी। डेली पाकिस्तान, समा टीवी, हम लोग पाकिस्तान के अखबारों तक में घुस जाते हैं। खोजे तो खबर के अंदर निकल के आया कि कई पाकिस्तानी उससे पहले भी 23 में भी फरार हो लिए, 22 में भी फरार हो लिए, 21 में भी फरार हो लिए। बाय द वे, पाकिस्तान के अधिकारी इस पर बड़ा अच्छा स्टेटमेंट देते हैं। PIA के चेयरमैन है साहब, ये स्पोक पर्सन है, सॉरी, नाम है इनका अब्दुल्ला हाफिज खान। बहुत प्यारा स्टेटमेंट दिए। क्या कहे हैं? स्ट्रिक्ट डिपार्टमेंटल एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट दोज हु अबंडन ड्यूटी। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने ड्यूटी छोड़ दी। एंड दे विल बी फायर्ड फ्रॉम द जॉब। अबे तुम्हें समझ नहीं आता है क्या? तुम्हें छोड़ दिया है उसने, तुमने नहीं। फायर्ड कर दिया जाएगा। अबे PIA को फायर करके गई है भाई, वो फायर कर दिया जाएगा। लिख रहे हैं, दीज इंडिविजुअल्स विल बी सब्जेक्ट टू सीरियस लीगल राइट अवे एज दे गेट बैक होम।
अबे तुम बुला रहे हो कि धमका रहे हो कि आना नहीं है? हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि तुम कह क्या रहे हो कि पाकिस्तान वापस मत आ जाना। अगर आ गए तो सीरियस लीगल एक्शन लेंगे। मतलब यार ये तो नेक्स्ट लेवल है। हमें लग रहा है कि इन जैसे लोगों की वजह से ही ये भागो रुको मत, अब ये जो लाइन है ना, रुको मत भागो, ये बस वही वाली चीज है कि रुको मत भागो को ये पढ़ा इस तरह रहे हैं, रुको मत भागो। भाई साहब आप किस तरह से इनसे बात कर रहे हैं, बतिया क्या रहे हैं, यह अपने आप में बड़ा चैलेंजिंग है। खैर पाकिस्तान के प्रति श्रद्धा भाव हमारे मन में हमेशा से है, लेकिन एक बात और है जो आपके दिमाग में अब तक बन चुकी होगी, भागने के लिए क्या कनाडा ही मिला था? ये बहुत सही है। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि सर तबियत ठीक नहीं है, गला खराब है, लेकिन पाकिस्तान का मजा लेना हो तो आंखें चौड़ा चौड़ा करके आप चिल्लाते हैं। क्या करें, मजबूर हैं। कुछ खुशियां ऐसी हैं जो छुपाए नहीं छिपती हैं, उनमें से पाकिस्तान एक है। तो सुन लीजिए, फिर से दवा खा लेंगे हम। तो भाई साहब यहां पर कारण पता चलता है, और कारण क्या है कि पाकिस्तानी लोग जाकर छुपते वहीं क्यों हैं। पता चले कि इनको ये लिबरल असाइलम लगता है, एक ऐसा शरणगाह, एक ऐसी जगह जहां जाकर शरणार्थी के रूप में ये जाकर छुपते हैं, और ये कुछ कहते भी नहीं हैं। बड़े अच्छे हैं कनाडा वाले। आज इनकी भी बखिया उधेड़ेंगे हम कि कनाडा वाले कितने अच्छे हैं, तो जो कि इन लोगों को आकर के अपने यहां बैठने देते हैं। कारण बताएंगे साहब, सुनिए जरा, मैप को समझ लीजिए सो दैट हम आपको थोड़ा आगे की जानकारी दे पाए। देखिए अगर आप वर्ल्ड मैप की थोड़ा भी जानकारी रखते हैं, बेहतर है, नहीं रखते थोड़ा हम दे देते हैं। दुनिया में इक्वेटर, जहां से धरती को 2 बराबर भागों में बांटा गया है, जहां पर सूरज का प्रकाश सबसे ज्यादा रहता है, उसके आधार पर अगर हम अर्थ को बांटते चलें तो इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर के जो क्षेत्र हैं, कर्क रेखा से ऊपर के जो क्षेत्र हैं, उन्हें टेम्परेट रीजन्स में काउंट किया जाता है। टेम्परेट मतलब जहां सूरज का सीधा प्रकाश कभी नहीं पहुंचता। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वहां ठंड बहुत रहती है। मेरे प्यारे साथियों, कनाडा का 65% क्षेत्रफल, इस मैप को देखकर समझ जाइए कि यह टेम्परेट और फ्रिजिड जोन में आता है। मतलब ये वो क्षेत्र है जिसका 65% क्षेत्रफल यानी 2/3 से अधिक क्षेत्रफल 6 महीने से अधिक बर्फ में ढका रहता है। यानी कि ये वो देश है जहां पर रहने के अगर पैसे मिले ना तो भी कम है। और संभवतः कनाडा इस बात को जानता है कि लोगों को अगर हम एक जबरदस्त डेस्टिनेशन बनाकर दिखाएंगे, जस्ट लाइक वो थोड़े दिन पहले रूस में नहीं किया था, एक फैजल खान नाम से जो आदमी था जिसके ऊपर रूस में जाकर हमारे भारतीय बेचारे सीधे साधे फंस गए थे, जो सेंट पीटर्सबर्ग की गलियों में घूम घूम कर फोटो बना रहा था कि देखिए यहां कितना चिल है सब कुछ। पता चले वहां ले जाकर सेना के साथ लड़ने भेज दिया। कुछ ऐसा ही कनाडा अपने 2-4 शहर हैं, मॉन्ट्रियल, टोरंटो टाइप के, जिनकी तस्वीरें दिखाकर दुनिया को कहता देखिए कनाडा कितना खूबसूरत है। वो जितने भी खूबसूरत शहर हैं वो सब यहां बसे हुए हैं जहां पर टेम्परेचर रहने लायक है। ये लोग करते क्या है, दुनिया को तस्वीरें यहां की दिखाते हैं और फिर काम सब जगह लेते हैं लोगों को। ऐसी स्थिति में कनाडा एक बेहतरीन डेस्टिनेशन है। इसकी पोल खोलते हैं, अभी रुकिए जरा। ये अपने बारे में कहता है कि हम रिफ्यूजीज का वेलकम करते हैं। रिफ्यूजीज के वेलकम में कनाडा बेस्ट डेस्टिनेशन माना जाता है। कनाडा इज द मोस्ट वेलकमिंग कंट्री फॉर रिफ्यूजी। अरे इनको भगोड़ों की जगह नहीं कहते, तुम्हें वो लोग चाहिए जो तुम्हारे यहां आकर के रोजगार के लिए तुमसे शरण मांगे तब जाके तुम उन्हें कहें कि जाओ बेटा पहाड़ों में जाओ, वहां से जाकर लकड़ी काट के लाओ, क्योंकि तुम्हारा उद्योग तो टिम्बरिंग उद्योग ही है ना। बड़ा उद्योग क्या है, तुम बर्फ में लोगों को भिजवाते हो। कई बेचारे ट्रक ड्राइवर्स जो कनाडा चले गए हैं व्लॉग बना के डालते हैं कि ये ड्यूड हम कनाडा के अंदर ऐश कर रहे हैं। उनका ऐश देखकर हमें ऐसा दुख होता है। हमने कहा यार ये कैसा ऐश है गुरु, तुम्हें जहां तक देख रहे हो दूर तक तुम्हें केवल बर्फ दिख रही है, और उस बर्फ में तुम एक बड़ा सा ट्रक चला रहे हो और फोटो दिखा रहे हो कि देखो हम एकदम चिल कर रहे हैं चिलिंग आइस के बीच में। भाई बहुत तुम्हारे लिए सलाम है, क्योंकि तुम्हारा ये जो ग्रेविटी है ना अपने अंदर के प्रति, जो जिजीविषा है जो लोगों को खींच रही है कि आओ और ट्रक चलाओ, यहां से पैसा पाओ। क्योंकि जो कैनेडियंस है ना वो तो ये काम करने से रहे, कोई करने के लिए आदमी चाहिए। आदमी कहां से मिलेगा, तो ऐसे लोग चाहिए जो जा सकते हैं। अपने इंडियंस भी पीछे नहीं है, 140 करोड़ भारतीय हैं, तो बहुत सारे लोग कनाडा जाकर नौकरी की चाहत में पहुंच जाते हैं। कनाडा बोलते हैं ऐसी जगह को जहां जाकर के रोजगार पाते हैं। कनाडा ऐसे लोगों का वेलकम करता है, आइए शरणगाह लेने आए हैं तो आइए, और आपको हम बढ़िया से यहां ट्रीट करेंगे, टेंट में रखेंगे, क्योंकि इतना खूबसूरत शहर को काम वाली बाइयां चाहिए, काम वाले स्वीपर चाहिए, बार अटेंडेंट चाहिए,
बहुत सारे ट्रक ड्राइवर्स चाहिए, ढाबा चलाने वाले चाहिए, चाय पिलाने वाले चाहिए, इन बड़ी बिल्डिंग्स में चढ़कर क्लीनिंग करने वाले चाहिए, बहुत सारे लोग चाहिए भाई। फिर ऐश कैसे करेंगे अगर काम वाली ना हो? आपको पता है बहुत सारी सोसाइटीज की मैडमों से मिलकर पूछना कि आंटी आपके यहां पर काम वाली बाई इजीली उपलब्ध है क्या? आंटी को उपलब्ध नहीं होंगी, बड़ी दिक्कत हो जाती है, काम वाली बाई नहीं आई है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल तो काम वाली बाई का प्रचार करके बड़े बन गए हैं, वो एक्टिंग कर रहे हैं काम वाली बाई की कि काम वाली बाई कितना बड़ा एटीट्यूड रखती है, समझे? तो यहां पर इन्हें ऐसे लोग शरणगाह के रूप में मिल जाते हैं, शरणार्थी मिलते हैं। शरणार्थियों के लिए वेलकम होता है यहां पर भाई साहब। इनकी वेबसाइट तलाशोगे कनाडा वालों की, तो ये तो बकायदा स्पॉन्सरशिप भी करवाते हैं रिफ्यूजीज के लिए कि अगर आपको लगता है कि कोई गरीब शरणार्थी आया है उसको स्पॉन्सर कर दीजिए। इनका पूरा की पूरा एजेंडा बताते हैं आपको, सुनिए। गूगल करिएगा तो पता चलेगा इनकी पॉपुलेशन है 3.84 करोड़। जिस राजस्थान में मैं रहता हूं उसकी पॉपुलेशन इससे जस्ट डबल है, 2x है। हम लोग 7 करोड़ से ऊपर के आसपास के लोग हैं। आप विचार करिए कि ये तो कुल कनाडा की पॉपुलेशन है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, गूगल पर प्राप्त जानकारी यह है कि यहां की 41% पॉपुलेशन ऐसी है ना जो कभी ना कभी यहां पर माइग्रेट होकर पहुंची थी। मतलब समझिएगा कि यहां के जो लोग पहुंचे हुए हैं उनके जो फोरफादर हैं या फादर है, फर्स्ट जनरेशन मूवर हैं। यानी कि अगर आप इसको 4 करोड़ भी मान ले तो 1.5 करोड़ के आसपास तो लोग वो हैं जो पहली जनरेशन में माइग्रेट होकर पहुंचे हैं। पिछली जनरेशंस को तो हटा ही दीजिएगा, ठीक है ना। इसका मतलब यहां पर माइग्रेंट्स जाकर रहते हैं, शरणगाह है ये, लोगों को रोजगार मिलता है। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया का भी हाल कभी ऐसा ही हुआ करता था, पर इन अंग्रेजों को ना पैकेजिंग करना बहुत अच्छे से आता है। और हम इंडियंस में गोरी चमड़ी के प्रति कुछ ज्यादा ही श्रद्धा भाव है। 250 साल जो हम पर शासन किए तो अपने प्रति जो सुप्रीमेसी दिखा गए हमें, हम अंग्रेज देखकर समझते पैसे वाला आदमी होगा भले ही वो भिखारी हो। ऐसी स्थिति में यहां जाते तो हमें लगता है अंग्रेज तो साहब होगा, सर्विस देनी पड़ेगी हमें इसकी, तो वही करने यहां सब पहुंच जा रहे हैं, ठीक है। तो इंडिया के लोग भी पहुंच रहे, पाकिस्तान के लोग लेकिन हमसे कईयों आगे हैं। तो हम पहले फिलहाल जो पर्चा खोले वो कनाडा का खोले कि जो दुनिया के सामने अपनी ह्यूमैनिटेरियन इमेज दिखाता है ना कि देखिए हाउ कूल आई एम, हम यहां पर लोगों को आने देते हैं, यहां पर रहने देते हैं। अबे तुम्हारी मजबूरी है आने देना, तुम अच्छे आदमी हो नहीं, पता है तुम्हें कि तुम कैसे हो। तुम्हें असल में लोग इसलिए चाहिए कि तुम्हारी सेवाकारिता कौन करे। अब उनमें से ही कोई अमिताभ बच्चन बाहर निकल के आ जाता है जो जाकर कह देता है कि नहीं साहब अपन नेता बनेंगे, अपन ये बनेंगे। तो वो तो भाई जब दुनिया भर के लोगों के अंदर खुद के जीने के प्रति प्रत्याशा तो है ही है, तो वो नेता भी बनते हैं, वहां पे उद्योगपति भी बनते हैं, बढ़िया काम भी कई लोग करते हैं। ये थोड़ी हर शरणार्थी वहां जाकर के सफाई झाड़ू पोंछा करेगा। हम बता रहे हैं कि ये क्यों बुलाते हैं। उनमें से लकी चार्म उनके लिए भी निकल जाए तो बढ़िया है, उनकी इकोनॉमी को बढ़ाएगा। दुनिया के अधिकांश डेवलप्ड देश इस समय जो बड़ा संघर्ष कर रहे हैं उनके यहां लोग नहीं रहने वाले हैं, लोग नहीं है। जापान की इकोनॉमी गिरकर ही इसलिए आई, ये बड़ा सच है। आपको प्राउड होना चाहिए, इंडिया के पास पॉपुलेशन जैसी एक बहुत बड़ी पूंजी है। बस मुसीबत ये है जिस दिन हमको रोजगार मिल गया ना भाई, यूं शट से ऊपर निकलेंगे। हमने देखो ना इस बार की ग्रोथ रेट में ही हमने दुनिया को चौंका दिया है। दुनिया नेगेटिव में चल रही है, हम पॉजिटिव में उतर के 8% क्रॉस करके आगे बढ़ रहे हैं। मार्केट आज खुला था, सैटरडे के दिन भी शेयर मार्केट खुला था कि भाई इंडियंस आज दबा के पैसा लगाएंगे, 73,000 पार हो रहा है आंकड़ा। मतलब समझिए, कहने का मतलब यह है कि इंडिया के पास जो ताकत है ना, दुनिया पर एक दिन पता चलेगा। जो कह रहे हैं ना हर चौथा पांचवा आदमी भारतीय होगा, सही माने में हर देश में होगा, क्योंकि सबको जरूरत पड़ेगी कि भाई भेजो, एशियन कॉन्टिनेंट से लोग भेजो। पैसे वाले लोगों के पास जगह नहीं रहेगी, लोग नहीं बचेंगे, तो कहीं से तो लोग जाएंगे। पाकिस्तानी हमसे आगे निकले हुए हैं भाई। तो यहां पर मोर एंड मोर असाइलम सीकर्स आर कमिंग टू कनाडा। कनाडा भी सुर्खी छापता है कि और बढ़िया दुनिया के सामने इंप्रेशन देखता है। हम तो शरण देते हैं, बड़ी संख्या में लोग आते हैं, मैक्सिको से आते हैं। मैक्सिको से तो आएंगे ही ना भाई, कारण मैक्सिको ही वो डंकी रूट है जहां से एंट्री मार के लोग अमेरिका कनाडा जगह जब पहुंचते हैं। मैक्सिको, हैती, टर्की, कोलंबिया, इनमें नंबर आता है लोगों का। इंडिया पाकिस्तानियों से आगे है, 140 करोड़ है ना, हमसे 6 टाइम्स ज्यादा पॉपुलेशन लेके चल रहे हैं। खैर फिलहाल के लिए हम वापस पाकिस्तान पर आते हैं। पाकिस्तान के लोग यहां पर क्यों जाते हैं, एक एक करके चर्चा करते हैं। नंबर 1, पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइंस जो कहती है कि ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद, जिनके साथ उड़ना बड़ी बात है, वो बड़ी बात आजकल बहुत छोटी हो गई है। वो कैसे? क्योंकि साहब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस इन दिनों बहुत जबरदस्त कर्जे में चल रही है। कर्जा कितना है, बस इस बात का अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि यहां की जो एयरलाइंस है $500 मिलियन की उसकी कुल एसेट वैल्यू है। एसेट वैल्यू मतलब उसके बर्तन बिक जाए, उसके एयरपोर्ट बिक जाए, उसके एयरलाइंस बिक जाए, उसका सब कुछ बिक जाए, तब जाके $500 मिलियन की वैल्यू बनेगी।
उसके ऊपर कर्जा पता है कितना है, इसमें गुणा 5 कर दीजिएगा तो $2.5 बिलियन का इन पर कर्जा है। यानी जितनी वैल्यू नहीं है उससे ज्यादा आमदनी, अठन्नी, खर्चा रुपया सुना था हमने, लेकिन आमदनी, अठन्नी और खर्चा ₹2.5 ये सुनना हो तो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के बारे में जानिएगा। ये हालात है इनके यहां, इतना जबरदस्त संकट है। मैं कोई फेक नहीं कर रहा हूं, आंकड़े आपके सामने हैं, जाकर पढ़ लीजिएगा। और भी बुरे हालात क्या हैं, इन्होंने अपनी जितनी कमाई ये टिकट बेच के करते हैं उसका 48% केवल ईएमआई चुकाने में बिताते हैं। कारण नहीं तो दुनिया का कोई देश इन्हें उतार कर बैठ जाएगा। ऐसा बहुतों बार हुआ है, पाकिस्तान की एयरलाइंस को दुनिया के कई देशों ने हाथ देके रुकवा लिया कि रुक जाइए, उड़ना अलाउड नहीं है। आजकल तो इनको रोकते भी नहीं है कि जाओ यार, फिर तुमको खिलाना और पड़ेगा। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के बहुत सारे लेनदार देनदार बहुत बने हुए हैं जो इनसे पैसा मांग रहे हैं। यही कारण है, कई सुर्खियां हैं 2023 की सुर्खियां, हम इस पर कई सेशन कर चुके हैं। इनके उड़ते हवाई जहाज को उतरवा लिया जाता है कि नहीं उड़ोगे नहीं, पहले तेल के पैसे देके जाओ, फिर ये कहते हैं कि देख लो हम यहीं रह जाएंगे तुम्हारे पास, तो कहते हैं उड़ो यार यहां से, जाओ फिर दोबारा मत आना। इनके हालात ऐसे हो रखे हैं। दुनिया का कोई देश इनको उतरवा के बैठ जाता है ना, जैसे कि मान लीजिए आसियान कंट्री में किसी ने उतरवा लिया, पाकिस्तानी खुश होते हैं, वाह हमको उतरवा लिया है, हम जाएंगे नहीं सर वापस। बोले मत जाइए तो हमें रखिए 5 स्टार होटल में, और नहीं रखेंगे तो रुकने की इजाजत दे दीजिए ना, हम यहीं रहने को तैयार है सर, हमें अलाउ तो करिए। ये पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी नेशनल कैरियर फोर्सेस, तो यहां पर सीवियर क्राइसिस रहता है। और सुनिए साहब, इनके हालात कितने बिगड़े हुए हैं, इसकी सुर्खी आप यहां पर उठाकर देखिए। क्या लिखा है, लॉस मेकिंग जो पाकिस्तान की एयरलाइंस है ना, इसको इतना फाइनेंशियल क्राइसिस है, 31 में से 14 एयरक्राफ्ट तो ये इसलिए उतार ली कि तेल डलवाने का पैसा नहीं था। बोले भाई सुनो, नहीं उड़ाएंगे, बिल्कुल नहीं उड़ाएंगे। फाइनेंशियल कंस्ट्रेन एज रीजन बिहाइंड डिलेड सैलरी, पैसा ही नहीं है देने के लिए, इसलिए 7,000 पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस को जो एम्प्लॉइज हैं उन्हें लास्ट ईयर की खबर है तनख्वाह ही नहीं दी गई। बोले नहीं सॉरी सर, पैसा नहीं देंगे कहां से हम आपको, आपको रहना है तो नहीं रही। तो बेचारी वो जो उड़ करके मरियम रजा थैंक यू बोलकर गई, पता है वो किस लिए बोली हैं, कि उनका टिकट का पैसा नहीं लगा। टोरंटो उतरी, उन्होंने थैंक यू बोला, सर फ्री में लाने के लिए धन्यवाद, अब हम जा रहे हैं। असाइलम सीकर के रूप में एंट्री मारेंगे, कम से कम यहां रहेंगे, कम से कम जिंदगी तो ढंग की जिएंगे, यही कुछ अच्छा कर लेंगे, पता चले कि वहां जाकर के भी हम एयर होस्टेस बन जाएंगे, ठीक है ना। इसी बीच में पाकिस्तान एक कमाल और करता है, मजेदार बात सुनिए साहब, जिसकी आमदनी 58, खर्चा ₹2.5 हो, वो आदमी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को बेचने का सपना पाल लेते हैं। 8 फरवरी को इनके यहाँ इलेक्शन होने थे 2024 में, 6 फरवरी को इनके यहाँ प्लानिंग होती है कि यार एक काम करो, बोले हाँ ये बड़ा ही लॉस क्रिएट कर रही है, तो बोले क्या करें, बेच दो इसे। भाई साहब ये इंडियन एयरलाइंस की तर्ज पर ये सोचे कि टाटा इनको भी मिलेंगे जो खरीद लेंगे इनको, टाटा पाकिस्तान खरीद लेंगे, तुम PIA की बात कर रहे हो सॉरी। हाल ही में टाटा की जो जीडी वो है नेट वैल्यू है वो पाकिस्तान से ऊपर निकल गई है। खैर कोई नहीं, इनने कहा कि चलो एक काम करते हैं, PIA को बेच देते हैं। इनकी जो अंतरिम गवर्नमेंट है ना, वो प्लान की कि PIA को अपन सेल कर देते हैं। तो सेल करने का प्लानिंग अभी मतलब महीने भर पहले हुआ है कि चलिए हम इसको बेच देते हैं। लोगों में हड़कंप मच गया, पहले तो रोजगार नहीं है, रोजगार के साथ साथ बेचने का पैसा भी नहीं है और खरीदार भी नहीं मिल रहा है, तो बोले अब करें क्या। तो ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि ले जाकर अरब सागर में डुबो देंगे कि चलो भाई जहाजों को डुबो दो, कम से कम ये जिम्मेदारी तो नहीं रहेगी कि उड़ाने का बर्डन हमारे ऊपर आ रखा है कि हवाई जहाज उड़ाओ, हवाई जहाज उड़ाओ। दूसरा कारण सुनते हैं, पाकिस्तान के अंदर 8 फरवरी को चुनाव हुए, इनका PM ही फाइनल नहीं होके दे रहा है। आप सोचिए कि सब की सब कुर्सी लगा के बैठे हम। अभी न्यूज क्या आती है आप खबर देखिएगा, 29 फरवरी की अमेरिका बोला है कि यार सुनो धांधली हुई है कि हमको भी लग तो रहा है। बोले क्यों, बोले तुम PM ही नहीं बन रहे हो यार, एक कुर्सी के पीछे म्यूजिकल चेयर खेलने लग रहे हो, कौन PM बनेगा कौन PM बनेगा। तो बोले करें क्या, तो बोले काम करो, यहां के इलेक्शन की जांच होनी चाहिए। यूएस लॉ मेकर डिमांड प्रोब इनटू पाकिस्तान इलेक्शन रिगिंग एलिगेशन, कि यहां गड़बड़ घोटाला हुआ है। तो तुम यार अंधे हो क्या, मतलब है दुनिया चिल्ला रही है, इमरान खान बेचारा जेल में बैठा बैठा चिल्ला रहा है कि अरे धांधली हो गई रे, धांधली हो गई रे। तुम सुन ही नहीं रहे हो, तुमको ये लग रहा है कि इमरान को जेल भेज दिया, जनता इमरान के साथ है, लेकिन हम शहबाज शरीफ को बिठाएंगे। शहबाज शरीफ कह रहा है कि नवाज शरीफ को बिठाओ, नवाज शरीफ कह रहा है जनता वोट नहीं दिए तो हम कैसे भाई चुनाव जीत जाए, हम तो जबरदस्ती बस इज्जत बचाकर वोट पाए हैं। तो ये सब गड़बड़ झाला चल रहा है इनके यहां पर। आपको लगता होगा फिल्म सा, लेकिन रियलिटी है यहां पर। ये वॉइस ऑफ अमेरिका की खबर है भाई, और पाकिस्तानी इसमें भी एटीट्यूड का लाभ ले रहे हैं। पता है क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस कह रहा है हम नहीं सुनेंगे अमेरिका की बात को, हम नहीं मानेंगे कि हमारा घोटाला हुआ है। यार तुम क्या आदमी हो यार। ऐसी स्थिति में दुनिया के देश के अंदर दुनिया के लोगों में पाकिस्तान की क्या इमेज, कई बार आप में से ऐसे लोग होते हैं जो पाकिस्तान की बात को सीरियसली ले लेते हैं। इमरान खान ने ये कहा, अबे क्या मतलब
क्यों? बहुत बड़े सवाल है, इतनी इज्जत क्यों? भाई कुछ नहीं, हालात गंभीर है इनके। स्थिति यह है, तीसरी जो सबसे बड़ी स्थिति वो क्या है ना, यहाँ की महिला और बच्चों के हालात बहुत खराब हैं। ये हम नहीं बता रहे, इंटरनेशनल डेटा बताता है। क्या बताता है? यहाँ पर बहुत सारे स्थिति जगह ऐसी है जब प्राइमरी स्कूल तक नहीं है। वो जो मलाला है ना, जो हर जगह जाकर इंडिया के नाम पर, आजकल कश्मीर के नाम पर निकल के आती है, स्कूल गई थी तो पढ़ने के नाम पर गोली मार दिए थे उसको, तभी उसको नोबेल पुरस्कार देकर वेस्टर्न वर्ल्ड ने शाबाशी दी कि पढ़ने के लिए गोली खाई थी तुम। ठीक है, आप यहां पर देखिए 146 देशों में 145वां रैंक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम देता है पाकिस्तान की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के कारण कि तुम नीचे से बेटा बस एक ऊपर हो, मतलब टप्पा खाने से बचे हो बस। ठीक है, ऐसी स्थिति में 161वां स्थान है 191 देशों के अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंदर 2022 के अंदर। तो उम्मीद है आप सभी को पाकिस्तान के कारण समझ में आ गए होंगे, पाकिस्तानी कनाडा में क्यों गायब हो रहे हैं ये समझ में आ गए होंगे, और पाकिस्तान कनाडा का कितना प्यार है वो बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा।